नमस्कार साथियों, मैं कपिल परशुराम शादनगर न्यूज़ से। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कि गली नंबर 14/1 शादनगर, क्योंकि यहाँ पर मैंने मंगलवार को जो दिल्ली जल बोर्ड के जेई हैं सत्यम को यहाँ के सीवर सफाई की कंप्लेंट की थी। वह मैसेज सत्यम ने पढ़ भी लिया था, मैंने अपडेट भी मांगा था, लेकिन सत्यम ने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। तो यह सत्यम का कितना नाकारापन है, निकम्मापन है। हमेशा से यही करता है ये सत्यम कि जब भी कोई कंप्लेंट इनके पास जाती है उस कंप्लेंट को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मंगलवार की कंप्लेंट थी और दिल्ली जल बोर्ड का टैट है कि 24 घंटे में हर कंप्लेंट अटेंड होनी चाहिए, लेकिन ये कंप्लेंट अटेंड नहीं हुई। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं, मानना है कि ये सत्यम नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। क्या ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एमसीडी के, दिल्ली जल बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के या डीडीए के, इनको जो 60 साल तक तनख्वाह मिलती है सरकार से, वो क्या नेताओं की चापलूसी करने के लिए मिलती है? कोई नेता अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देता इनको जो ये सैलरी मिलती है जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन सत्यम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर अभी थोड़े बहुत साफ हुए हैं, वह किस प्रकार साफ हुए वह यहाँ की जनता खुद बताएगी, और वह किस परेशानी से जूझ रही है वह भी यहाँ की जनता खुद बताएगी। दूसरा, यहाँ पर सीवर में क्या क्या दिक्कतें आ रही है वह खुद बताएंगे। आइए उन्हीं से बात करते हैं। हाँ भैया, गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा। सफाई 3000 रुपये दे के सफाई करवाई है। देखा आपने, इन्होंने 3000 रुपये दे के सफाई करवाई है। तो क्या आप ये हर महीना देते हैं या अभी दिए? हर महीने। सुना, हर महीने 3000 रुपये दिए जाते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड क्या करे? इसका मतलब दिल्ली जल बोर्ड के जो सफाई कर्मचारी है, जो जेई है, इनकी प्राइवेट सफाई करने वालों से मिली भगत है कि यहाँ पर कंप्लेंट अटेंड नहीं की जाएगी तो इनको मजबूरन प्राइवेट वालों को बुलाना पड़ेगा। प्राइवेट वाले बुलाएंगे तो पैसे देंगे। 3000 रुपये दिए हैं एक महीने के, दूसरे महीने फिर 3000 रुपये। इसका मतलब जेई की इनसे मिली भगत है। और उसे पूछते हैं पिछले 1 साल से ये। हाँ जी भैया, कोई साफ़ सफाई नहीं है और हमें पैसा तो हर महीने ही देनी पड़ती है, और कंप्लेन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्लेन करते हैं, कोई फ़ायदा है ही नहीं। पिछले 2 साल कंप्लेन कर के इनको जाके बुला के लाते हैं और बोलते हैं भैया आ जाओ भैया, कोई भी नहीं सुनता। 1 बार कंप्लेन कर दो, 4 बार कर दो, 10 बार कर दो, कोई आता ही नहीं है। मजबूरन हम जाके प्राइवेट वालों को बुलाते हैं और सीवरों की सफाई करवाते हैं। हर घर से जैसे इकट्ठे, पूरी के गली के इकट्ठे पैसे करके उनको हर बार 15 दिन देना पड़ता है। हर बार यहाँ से पानी के या तो सीएम साहब को बोलो कि एक नाव छुड़वा दो इधर, उससे मतलब हम अप डाउन कर लें, गली से बाहर जा सके। और हर रोज़ न तो ये डेयरी भी देखो, 4 बार जा चुका मैं एमसीडी के पास में, डेयरी के लिए भी डेयरी उठा दो गंद के लिए, कोई सुनता ही नहीं है। मतलब एमसीडी वाले भी नहीं सुनते अभी गंदगी कि यहाँ गंदगी पड़ी हुई है अभी तक? कोई भी नहीं सुनता। हम इतने दुखी हैं, पूछो मत आप। मतलब प्रशासन जे भी नहीं सुनता, यहाँ बैठे हैं वो भी नहीं सुनते, और जो नेताओं के पास जाते हैं वो भी नहीं सुनते। वो भी कहते हैं एप्लीकेशन दे दो, आपकी कंप्लेन लिख ली है और काम हो जाएगा। काम कुछ होता नहीं है और हम लोग इतने परेशान हैं इस गली से, पूछो मत साहब आप। गंदगी पड़ी है भैया, पहले सबसे पहले वो हटाने के लिए बोल दो, निकाल के चले जाते हैं, हटाते कोई नहीं है। पूरी गली में मतलब कीटाणु तो फैलते ही है ना, गंदगी बाहर पड़ी रहेगी तो। जी, जैसा आपने सुना कि एक तो प्राइवेट वालों से साफ़ करवाया, दूसरा प्राइवेट वाले साफ़ करके चले गए, गंदगी यहाँ पर पड़ी है। और दूसरा मैं बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से, कोरोना दोबारा आ चुका है। गुड़गांव में कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं और भी स्टेटों में कोरोना के मरीज़ पाए गए हैं। तो ऐसी गंदगी में अगर लोग रहेंगे तो कोरोना भी हो सकता है। कोरोना धीरे धीरे फैल रहा है, इसीलिए भाई साहब आप आइए। इन्होंने मुझे मंगलवार को बोला था कंप्लेंट के लिए, आप आइए, आप बताइए। हाँ, हमने क्या कहते हैं मंगलवार को कंप्लेंट करी थी वहाँ पे गली नंबर 26 में, कि इनसे आने के लिए बोला था और उन्होंने टाइम दिया था कि मैं मंगलवार को थोड़ा बिजी हूँ लेकिन सैटरडे को आऊँगा। ये एट ए टाइम पे 10 बजे तक आ गए हैं। और हम चाहते हैं कि क्या कहते हैं ये लाइन जो है सफाई वफाई को छोड़ के नई लाइन डाली जाए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व। चारों साइड में घर के अंदर मतलब सीलन जारी है। जितने भी सीवर के जो ईंटें अंदर की साइड ईंटें हैं वो सब मतलब खच चुकी हैं और पानी मर रहा है। घरों के अंदर सीलन जारी है बहुत ज़्यादा। इस वजह से भी मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये मतलब पाइपलाइन है वो नई सीवर लाइन नहीं डाल दी जाए। ये गली में पानी हर समय भरा रहता है, इसमें सफाई नहीं की जाती है। लाला जी से बात करो। हाँ, ये क्या? हेलो, ये गंदगी पड़ी है यहाँ पे काफ़ी टाइम से, कोई भी साफ़ करने नहीं आता। और यहाँ आकर के देखो ये सीवर भी सारे भरे हुए हैं यहाँ।
वहाँ एमसीडी में कंप्लेन करते हैं हम। चले जाओ कभी आप तो ये दिखाइए सबको, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरी गली नंबर 14/1 के लोग खड़े हुए हैं, ये इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये जो सादनगर न्यूज़ है ये बाकी न्यूज़ चैनल की तरह नहीं सिर्फ वीडियो दिखाएगा। और मुनीस भाई मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने जेई को बोलिए या तो वो काम करे या उसका तबादला कीजिए यहाँ से, और यह वीडियो मैं आपको ज़रूर भेजूँगा। और इससे पहले मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजा है, जिस स्क्रीनशॉट में साफ साफ मैंने मंगलवार को सत्यम को कंप्लेंट की थी कि 14/1 गली की सीवर की सफाई की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन लोगों को 3000 रुपये देके प्राइवेट सीवर वालों को बुलाना पड़ा और वह गंदगी यहाँ की यहाँ पड़ी है। तो यह बताइए, यह दिल्ली जल बोर्ड है जो किस लिए है? ये सीवर की साफ सफाई अगर प्राइवेट से करवाएंगे तो दिल्ली जल बोर्ड वालों को और जेई को तनख्वाह किस बात की मिलती है? मैं आपसे भाई उम्मीद करता हूँ, आपने समय समय पर काम किया है, इसकी समस्या का समाधान कीजिए और जेई को बोलिए कि यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करें, इनकी क्या समस्या है वो सुने। और जब भी इनकी कोई कंप्लेंट आए सीवर की सादनगर न्यूज़ के माध्यम से या इनके जरिए, उस समस्या पर तुरंत कार्रवाई हो। ये देखिए, आगे आइए, आगे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये गंदगी पड़ी हुई, ये देखिए ये गंदगी पड़ी हुई। अगर ये दिल्ली जल बोर्ड वाले सीवर साफ करते तो ये एमसीडी से उठना चाहिए था, लेकिन ये प्राइवेट वालों ने साफ किया इसलिए नहीं उठा। ये कई महीने में 2 बार हो जाता है। ये देखिए कितनी गंदगी है, एक तो पतली गली, ऊपर से इतनी गंदगी का ढेर। प्राइवेट वाले आए 3000 रुपये लेके चले गए, वो क्यों साफ करेंगे? तो मुनीस भाई कृपा करके आप जेई सत्यम को बोलिए वह इस कंप्लेंट को तुरंत हल करें। मंगलवार से पेंडिंग है, दिल्ली जल बोर्ड का डेट है 48 घंटे से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। या तो जेई का तबादला कीजिए या जेई को बोलिए कि जनता के लिए काम करें, वह प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद।